वेलकम बैक गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ऑल वीडियोस। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं फिर से आ गया हूँ न्यूयॉर्क सिटी। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटी है न्यूयॉर्क। एंड पता नहीं मेरा क्यों यहाँ बार बार आने का मन करता है। मुझे दिल्ली की याद दिलाता है, पता नहीं किसकी याद दिलाता है, बट आई लव न्यूयॉर्क सिटी। तो जैसे कि मैं लास्ट टाइम आपको कुछ और दिखाया था, इस बार मैं गया था साइंस म्यूजियम। इट्स नॉट अ साइंस म्यूजियम, इट्स जितनी साइंस मैंने 9th 10th 11th में नहीं पढ़ी थी, आज मैंने सारी साइंस पढ़ ली है इस साइंस म्यूजियम में आके। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। एंड बिल्कुल बेकार था। बेकार था मतलब कि जिस हिसाब से इनकी टिकट है $30 और $35 आई थिंक, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। गिनती की 10 चीज़ें हैं, तो इट्स नॉट वर्थ इट टू गो देयर। इट्स बेटर टू गो अदर म्यूजियम्स। दिस म्यूजियम हैव लाइक 2 स्टोरीज, और दोनों स्टोरीज में कुछ भी नहीं है। मतलब ओके ओके सामान है, ज़्यादा दिखने लायक भी नहीं है। एंड और यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लाइक इन्फिनिटी वेल, और यू कैन से दैट लाइक 360 मिरर व्यू। और यहाँ पे कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जिसको आप दूर से देखोगे तो कुछ नहीं देखा जाता, पास आते हो यू कैन सी द रियल पिक्चर व्हाट इनसाइड। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं इसमें। और बट मुझे नहीं लगा कि ये $35 वर्थ इट है, बट बाकी अपना अपना है। और बाद में पुशअप्स मार के मैंने अपने ताऊ जी को राम राम बोल के, मिस्टर आइंस्टाइन जी को राम राम बोल के यहाँ से विदा ली। और इल्यूजन के बाद नेक्स्ट दिन शुरू हुआ। और नेक्स्ट दिन सुबह उठते ही मैं आया लिबर्टी पार्क, जो कि न्यू जर्सी में है। और न्यू जर्सी से ये पूरा न्यूयॉर्क का व्यू दिखता है। हडसन रिवर बीच में पड़ती है, और उसके पीछे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइंस वगैरह सब दिखती है। और हेलीकॉप्टर जा रहा है, टाटा बाय बाय। और यहाँ आते ही जो हवा में बात है वो कहीं नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सेम हवा है, बट यहाँ की अलग ही वाइब है। और मैं अभी न्यू जर्सी में खड़ा हूँ, और आप मेरे पीछे देख सकते हो वो पूरा व्यू जो भी बिल्डिंग्स का है वो न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क स्टेट है, जो दूसरा स्टेट है। तो एक स्टेट से आप दूसरा स्टेट आराम से देख सकते हो। हम गए थे स्पीड बोट करने, भूख लग गई थी तो हमने खाया चीज़ फ्रेंच फ्राइज़, जो कि $4 का था आई थिंक, 4 साढ़े $4 का था। किसी भी स्ट्रीट से ले सकते हो आप। द चीज़ वॉज मेल्टिंग ओवर द फ्रेंच फ्राइज। इट्स रियली, द टेस्ट वॉज रियली गुड। फिर मेरा फ्रेंड फोर्क मारने लग गया। मैंने कहा $4 की फ्रेंच फ्राइज मांग रहा है और तू $10 की फोर्क ले ले। फिर उसके बाद हम फ्रेंच फ्राइज खाते हुए हमने टिकट ली। टिकट पर पर्सन की टिकट है $35, और सॉरी $30 है पर पर्सन की टिकट। और ये 2 जगह से होती है, एक डाउनटाउन से जहाँ मैं अभी हूँ, दूसरी जगह है मिड टाउन। तो मिड टाउन वाली $40 की है और ये $30 की है। ये टोटली टोटली वर्थ इट है। $30 में ये आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं, अगर जिसमें आपको $100-200 स्पेंड करने पड़ेंगे। तो $30 में ही आपको ब्रुकलिन ब्रिज, मैनहट्टन ब्रिज, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क स्काईलाइन, सारी चीज़ें दिखा देते हैं। हॉटस्पॉट जहाँ जो आपको, बाकी अगर आप बाय रोड जाओगे तो लाइक इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड दे टेक सो मच टाइम। आधे घंटे की राइड है, $35 लगते हैं पर पर्सन। और यू कैन सी एवरी सिंगल थिंग इन न्यूयॉर्क, द मोस्ट फेमस थिंग इन न्यूयॉर्क सिटी यू कैन सी फ्रॉम दिस बोट। और बोट की स्पीड, बोट में गाने, लाइक इट्स लाइक अ रियल गुड वाइब, यू नो। और ये ड्रिफ्टिंग भी मारते हैं बीच में, देखो जैसे ये पूरा स्काईलाइन दिखाया उन्होंने, प्रॉपर बीच में बोट रोकते हैं। एंड दे गिव यू टाइम टू क्लिक पिक्चर्स, मेक वीडियोज एंड ऑल। इफ यू आर अलोन, they have a crew who can click your picture. You can ask them, they will ask you, do you need a picture, I can click picture for you. They are super super nice people, are 100% worth it। $30 में आपको इतना कुछ देखने को मिल जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। ड्रिफ्टिंग, मैनहट्टन ब्रिज, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ब्रुकलिन ब्रिज, न्यूयॉर्क स्काईलाइंस, डम्बो स्ट्रीट,
और जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो सामने वाला ब्रिज है, जो सामने क्लोज़र है, दिस इज़ कॉल्ड मैनहट्टन ब्रिज। ये काफ़ी बाद में बना था, ब्रुकलिन ब्रिज के बाद। और ये जो आप ये वाइट कैबिन्स देख रही हो, ये पूरी ये डम्बो स्ट्रीट है। यहाँ से ऊपर आपको प्रॉपर ब्रुकलिन ब्रिज दिखता है। आप डम्बो स्ट्रीट से जाके, जो आपने मूवीज़ या पिक्चर्स में देखा होगा, काफ़ी रील्स में देखा होगा, आप डम्बो स्ट्रीट से डम्बो स्ट्रीट में खड़े होके बैकग्राउंड में ब्रुकलिन ब्रिज आता है और मैनहट्टन ब्रिज, दोनों आते हैं। और अब हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी स्काईलाइन की तरफ। आप देख सकते हैं सामने ये प्रॉपर जितनी भी बिल्डिंग्स है वो सब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग्स, एम्पायर स्टेट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एज, द समिट, ऑल बिल्डिंग्स आर देयर। अब आप मेरे सामने देख सकते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वन ऑफ द आइकॉनिक सिंबल ऑफ यूएसए। ये 28 अक्टूबर 1886 में फ्रांस ने यूएसए को गिफ्ट किया था फॉर अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। 28 अक्टूबर 1886, एंड उस टाइम पे इसका कलर प्रॉपर कॉपर था। अब बिकॉज ऑफ द एयर एंड वाटर एंड द सनलाइट की वजह से इसका कलर ग्रीन हो चुका है। 1886। फिर स्पीड बोट के बाद शाम हो चुकी थी, फिर मैंने सबवे ली और मैं टाइम स्क्वायर में आया। इफ़ यू वांट टू ट्रैवल इन न्यूयॉर्क सिटी, ट्राई सबवे, बिकॉज टाइम भी कम लगता है और बहुत इजी है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फॉर न्यू पर्सन इफ़ यू यूजिंग सबवे। और गूगल मैप में आप देख सकते हो, सब सारी सबवे में टाइमिंग लिखी है, सबकी कलर वाइज लिखा है कि कौन सी सबवे कहाँ जाती है। बट मेक श्योर यू चेक प्रॉपरली, बिकॉज फर्स्ट कमर के लिए बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है। बट जिसने दिल्ली मेट्रो और फिर दूसरी मेट्रो और सब भी यूज़ करी है, नॉट फॉर देम। फिर उसके बाद में आया टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर में एज यू कैन सी ऑलवेज क्राउडेड। अभी तो शाम ही हुई थी, शाम के 7 बज रहे थे और इतना क्राउडेड था बिकॉज आज मैच भी था। आज मैच भी था बास्केटबॉल का, न्यूयॉर्क निक्स और सैन एंटोनियो का। और उसके बाद मैं अगले दिन शॉपिंग करने आया अमेरिकन ड्रीम, जो न्यू जर्सी में है। देर इज़ अ और ये मॉल बहुत बड़ा है, इसका नाम है अमेरिकन ड्रीम। दे हैव सो मैनी आउटलेट्स इन इट, द फेमस वन। एंड शॉपिंग करी और ये छोटा सा गार्डन था। उसके बाद मुझे भूख लगी, फिर शाम को हम गए न्यूयॉर्क सिटी अगेन। वहाँ पे पिज़्ज़ा की जो छोटी छोटी शॉप्स है, इतनी क्यूट है और इतने फेमस पिज़्ज़ा हैं। फिर मैंने एक चीज़ मार्गरीटा पिज़्ज़ा लिया और ये सिर्फ मैंने इसके करे हैं $4 पे। सो $2 का एक स्लाइस है और चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डाल के मैंने पिज़्ज़ा किया खाया। और यहीं मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। धन्यवाद। आत्मा तृप्त।